अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रात है मेरे सामने और सूरह रात की आयत नंबर 19 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 9 है। आयत नंबर 18 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान नहीं रखते और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को ठुकरा देते हैं, क़यामत के दिन वो चाहेंगे ज़मीन और आसमान के बराबर और इससे भी डबल अगर इनके पास कोई सरमाया हो तो वो एक लम्हे के छुटकारे के लिए खर्च करना चाहें तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे कबूल नहीं करेगा और उनका ठिकाना जहन्नम होगा और सारा सरमाया उनके एक लम्हे के लिए भी कबूल नहीं किया जाएगा। अब आयत नंबर 19 में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, आयत पारा नंबर रुकू नंबर 9 शुरू हो रहा है। अफमन यअलमु अन्नमा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका कल हक़ कमन हुआ अअमा। दो शख्स की मिसाल दे रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला। एक वो शख्स जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई शरीयत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई वही पर यकीन रखता है और वो ये समझता है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया वो हक़ और सच है और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को हक़ और सच और अल्लाह की तरफ से मानता है और आपके हर हुक्म पर अमल करता है और अल्लाह का हुक्म समझ के अमल करता है और हर तकलीफ़ में, हर मुश्किल में आपका साथ देता है। क्या वो शख्स और दूसरा वो शख्स जो कि अंधों और बहरों की तरह है, जो अल्लाह तबारक व तआला के उतरे हुए अहकामात की, अल्लाह तबारक व तआला की से उतारी गई शरीयत की वैल्यू नहीं समझता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारे गए कलाम को सच, हक़ और सच नहीं समझता और मुश्किल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं देता, आपकी बातों का मजाक उड़ाता है और आपको तकलीफ़ देता है और आपको तंज करता है और आपके लिए मुश्किलात क्रिएट करता है, क्या वो दोनों शख्स बराबर हो सकते हैं? दूसरे शख्स को अल्लाह तबारक व तआला ने अंधा फरमाया और पहले को फरमाया कि ये बिना है और दूसरा जो कि हक़ और सच को नहीं मानता वो अंधा है। क्या ये दोनों शख्स, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि नबी क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो शख्स अच्छा करेगा उसको अच्छे का अजर दिया जाएगा और जो बुरा करेगा वो बुरे का अजर पाएगा। इन्नमा यतज़क्करु उलिल अलबाब। कुरान पाक की तरफ इशारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर नाजिल की गई शरीयत की तरफ इशारा फरमाया गया कि जो शख्स नहीं मानता उसके बस की बात नहीं है, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियत नहीं दी और वह शैतान के बहकावे में है। कुरान पाक एक नसीहत है, सरासर हदायत है और ये नसीहत और ये हदायत वही लोग इख्तियार करते हैं जो समझ रखते हैं, जो अक्ल रखते हैं, जो शऊर रखते हैं और जो इसको दूर तक समझते हैं, पढ़ते हैं और आपसे सुनते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों को इसके लिए खोल रखा है। और जो नहीं मानते, जो अंधे हैं, उनके दिलों पर अल्लाह तबारक व तआला ने मोहर लगा दिया है और उनके कानों पर मोहर लग गई है और उनकी आँखों पे पर्दा है। सूरह बकरा में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वहम ला युमिनून, पर वो ईमान नहीं लाएंगे क्योंकि ख़ातमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा तो वला हुम युमिनून, कि उनकी आँखों पे भी पर्दा है, उनके कानों पर भी मोहर है, उनके दिलों पर भी मोहर है और उन पर कहने का मतलब ये कि उनको में समझने, सुनने और देखने की सलाहियत ही नहीं है, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ईमान लाने वाला और ना लाने वाला बराबर नहीं हो सकते। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि दीन हक़ नसीहत है, कुरान पाक नसीहत है और इस्लामी शरीयत नसीहत है, दीन इस्लाम नसीहत है और नसीहत वही इख्तियार करता है जो अक्ल सलीम रखता है, जो समझ बूझ रखता है, जो शऊर रखता है। फरमाया कि अक्लमंद लोग ही इसको इख्तियार करेंगे। हर बंदे से अगर आप उम्मीद रखेंगे कि हर एक इसको इख्तियार करेगा और हर एक इस पर ईमान ले आएगा तो ये भी मुमकिन नहीं है। हर एक के बस की बात ना इसको समझना है और ना हर एक के नसीब में
इस पर अमल करना है और ना हर एक के नसीब में ये है कि वो इस पर ईमान लाए। फरमाया कि अल्लाज़ीना यूफ़ूना, आगे मोमिनों की निशानियाँ बयान हुई हैं। पहली कैटेगरी की जिस जो कुरान पाक को समझती है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात बताए हुए रास्ते पर अल्लाह के अहकामात पर अमल करती है और जो दुख और तकलीफ़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते हैं और जो क़यामत पर और आखिरत के दिन पर हिसाब पर यकीन रखता है, उसकी निशानियाँ अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहे हैं कि अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाहि, ये वो लोग होते हैं, इनकी पहचान कैसे हो कि ये अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा लोग हैं और नसीहत पर अमल करने वाले हैं। फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किए हुए अहद को हर हालत में पूरा करते हैं। वला यनकुज़ून अल-मीसाक, और जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ पक्का वादा कर लेते हैं और यानी कि ईमान ले आते हैं और ईमान पर अमल करते हैं, फिर वो और ईमान पर अमल करते हैं और तो ईमान को की हिफाजत भी करते हैं। और खा इन्हें कितनी ही मुश्किलात पेश आ जाएं, खा इनको ज़िंदगी की बाजी हारना पड़े, खा इन्हें जान की कुर्बानी देना पड़े, ये अपने दीन की हिफाजत करते हैं और मर मिटने को तैयार होते हैं अपने दीन पर। ये वो लोग हैं। और अल्लाह तबारक व तआला के साथ दीन इस्लाम कबूल करने के थ्रू जो वादा करते हैं, मिसाक करते हैं, जो एग्रीमेंट करते हैं, उसको हर हालत में पूरा करने की कोशिश करते हैं और उसको पूरा करने से अगर जान चली जाए तो भी गुरेज नहीं करते, ये मोमिन कहलाते हैं और ये अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा लोग हैं। फिर फरमाया कि नंबर 2, ये यासिलून मा अमर अल्लाहु बिही अन यूसला। नंबर 2, ये करते हैं कि जिस चीज़ को जोड़ने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है उसको जोड़े रखते हैं। जोड़े रखना किसका हुक्म दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, ये इसको दूसरे अल्फाज में, आम अल्फाज में सिला रहमी कहा जाता है। सिला रहमी का मतलब होता है कि रिश्तेदारों से ताल्लुकात को उस्तवार रखना। ये बहुत लंबी बहस है। और रिश्तेदारों से ताल्लुकात को उस्तवार रखते हैं, पड़ोसियों से ताल्लुकात को उस्तवार रखते हैं। हदीस शरीफ में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कायनात को तख्लीक करके फ़ारिग हुआ तो रिश्तेदारी खड़ी हो गई और रिश्तेदारी ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ किया कि अल्लाह तबारक व तआला तूने सबको अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया, हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं, हमारा कोई मुकाम ही नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्तेदारी को जवाब दिया कि जो तुझसे जोड़ेगा वो मुझसे जोड़ेगा, जो तुझसे तोड़ेगा वो मुझसे तोड़ेगा। यानी जो खुश रहना चाहता है, जो अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, वो रिश्तेदारी का लिहाज रखता है और रिश्तेदारों के हकूक़ का ख्याल रखता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि रिश्तेदारों में अगर एक बंदा ख्याल रखता है और दूसरा उसका ख्याल नहीं रखता और उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता और उसके साथ बखीली और कीना करता है और उसको साजिशें करता है उसको नुकसान देने की, तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है कि जो अपनी तरफ से हक़ अदा कर रहा है उसको अल्लाह तबारक व तआला अजर देगा और उसके हालात को संवारना अल्लाह तबारक व तआला की ज़िम्मेदारी है। और जो साजिशें करता है, जो कीना और बखल रखता है और जो दूसरे को नुकसान देने की कोशिश करता है, उसका अपना नुकसान अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद फरमाएंगे और उसका फ़ायदा नहीं होगा। और वो नुकसान जो किसी दूसरे के लिए कर रहा होगा वो उसका अपना होता रहेगा और उसको समझ भी नहीं आएगी। इस तरह बिला आखिर वो नुकसान उठाते उठाते अपने नुकसान तक पहुँच जाएगा। पड़ोसियों और रिश्तेदारों में नाराज़गी का एक ये भी कंसेप्ट है कि बाज़ दफ़ा बरसों नाराज़ रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि 3 दिन से मोमिन जो होता है 3 दिन से ज़्यादा एक दूसरे से नाराज़ नहीं होता और जो तो 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ होते हैं उनके अमाल अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पेश नहीं किए जाते। और जब उनके अमाल पेश नहीं किए जाते अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ, तो फिर वो जो भी अमाल कर रहे होते हैं उनके बेमकसद अमाल जा रहे होते हैं। और फिर ये भी कि 2 बंदे जो नाराज़ होते हैं उनमें जो राज़ी होने के लिए पहल कर लेता है, सलाम कर लेता है, तो उसके अल्लाह तबारक व तआला कबूल करते हुए उसके अमाल को अपनी तरफ कबूल कर लेते हैं और उसके अमाल जाना शुरू हो जाते हैं। और दूसरे ने अगर अच्छा रिप्लाई किया, अच्छा रिस्पॉन्स दिया और राज़ी हो गया,
तो फिर मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर वो राज़ी नहीं हुआ तो पहले का बोझ भी सारा दूसरे पे जाता है, जो कि उसके सलाम को, उसके राज़ी होने की पेशकश को कबूल नहीं करता। इसके बारे में एक ये भी है कि फ़र्ज़ किफ़ाया है ये कि दो बंदे अगर नाराज़ हैं किसी मोहल्ले में, किसी जगह में, तो बड़े लोगों को, मोतबर लोगों को चाहिए कि उन दो के दरमियान सुलह करवा दे। और अगर वो नहीं करवाता तो ये सारे मोहल्ले पे, सारे मोतबर लोगों पर बोझ होता है। और अल्लाह तबारक व तआला उनसे भी पूछेगा, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है कि आपके पास दो बंदे, आपके दो भाई नाराज़ थे, और खुदा न खास्ता अगर ये नाराज़गी बढ़ते हुए कत्ल गारत और फितना फसाद तक पहुँच जाती है तो फिर सारे लोग उसमें मुलव्वस पाए जाएंगे। और अगर फितना फसाद तक नहीं पहुँचती तो फिर भी उनके अमाल के ज़ाया होने के सबब उनके बड़े मोतबर लोगों से इसके बारे में पूछगिछ अल्लाह के यहाँ की जाएगी कि आपके जो दो बंदे आपके पास नाराज़ थे, उनके वहाँ राज़ी करने की कुछ कोशिश की आपने? सारी तीसरी जो बात फरमाई, चौथी, कि मोमिनों में, अल्लाह से डरने वालों में, नसीहत इख्तियार करने की वालों की चौथी निशानी यह है कि यख्शौन रब्बहुम, अपने रब से डरते हैं हर हालत में, यानी कमज़ोर और बुज़दिल नहीं होते, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरते, और अल्लाह के अलावा किसी और के सामने नहीं झुकते, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं मांगते, अल्लाह के अलावा किसी से मरहूब नहीं होते। और दीन इस्लाम को मानने वाला, अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह से डरने वाला किसी से डरा करता भी नहीं है, अपने रब से डरते हैं। और नंबर 5, यहाफून सुअल हिसाब, और क़यामत के दिन बुरे हिसाब से डरते हैं, बुरे अंजाम से डरते हैं कि ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता उनके अमाल ज़ाया हो रहे हों या ना काबिल कबूल ना हो, और आखिरत में उनका जो हिसाब किया जाए वो गलत, बुरा हो, उनकी तवक्कुआत के मुताबिक ना हो, या उनको अल्लाह की रज़ा के लिए वो काफ़ी ना हो उनका हिसाब, उनके अमाल, उससे डरते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी रखने की हर दम, हर वक्त, हर लम्हा, हर पल कोशिश करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला उनकी कोशिश को कबूल भी करता है, बराबर भी करता है, और हर हालत में वो अल्लाह तबारक व तआला से रुजू रखते हैं, और किसी अल्लाह के अलावा किसी डराने वाले से नहीं डरते, किसी और से मरहूब नहीं होते, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ हो चुके होते हैं। पहली आयत जो शुरू की मैंने, वहाँ ये बात ज़िक्र हुई है कि क्या वो जो जानने वाला है, जो आपकी कदर करने वाला है, जो आप पर नाज़िल करदा वही कोई सही और यकीनी मानने वाला है, वो और अंधा बराबर हो सकते हैं, यानी ना मानने वाला, ना समझने वाला बराबर हो सकता है। तो जिसने हकीकत को जान लिया, हकीकत को मान लिया, अल्लाह को मान लिया, वो किसी और से ना डरेगा, ना किसी और के सामने झुकेगा, ना किसी और से मांगेगा, ना किसी और पे भरोसा करेगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे थे, थैंक यू सो मच, लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दिया अल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।